राम राम जी मेरे दोस्तों, जय राम राज आवाहन मिशन। आओ चलो फिर से चलते हैं रामराज की यात्रा पर। और आज चर्चा करते हैं मित्रता की, राम और सुग्रीव की मित्रता। ये हमारी रामपन की बुक पार्ट 17 के पेज नंबर 4 पे लिखी हुई है। राम और सुग्रीव जी की मित्रता। अरण्य कांड में जब सुग्रीव जी तथा श्री राम जी की मित्रता होती है तथा श्री राम जी सुग्रीव से वनों में उनके रहने का कारण पूछते हैं तथा सुग्रीव जी अपने भाई बाली के विषय में बताते हैं कि बाली एवं सुग्रीव दोनों भाई बड़े प्रेम से रहते थे, एक दूसरे के काम आते थे। एक बार भावीवश एक मायावी राक्षस ने बाली को ललकारा तथा बाली उसे मारने के लिए दौड़ा तथा मैं सुग्रीव भी उसकी मदद के लिए दौड़ा तथा वह राक्षस और बाली एक गुफा में घुस गए तथा लड़ते रहे। और एक माह के युद्ध के बाद बाली ने राक्षस को मार डाला। गुफा से खून की धारा निकली। बाली गुफा में जाते समय सुग्रीव को गुफा के द्वार पर पहरे के रूप में बैठा गया था कि 15 दिन तक इंतज़ार करना और अगर तब भी मैं ना आऊँ तो समझना कि मैं मारा गया। सुग्रीव ने 1 माह तक इंतज़ार किया। फिर उसने सोचा कि शायद बाली मारा गया, क्योंकि गुफा से बहुत सारा खून भी बाहर निकला बहता हुआ, जो राक्षस का था। मगर गलती से सुग्रीव ने सोचा शायद बाली मारा गया और तथा उसने गुफा के द्वार पर एक भारी पत्थर रख दिया कि कहीं राक्षस आकर उसे भी ना मार दे, तथा दुखी होकर के वापस चला गया। वहाँ प्रजा ने राज्य को बिना राजा का देख करके हठपूर्वक सुग्रीव को राजा बना दिया। थोड़े दिनों बाद बाली आ गया। उसने सोचा कि सुग्रीव ने राज्य के लालच में मुझे वहाँ गुफा में बंद करके यहाँ आकर के राजा बन गया, अर्थात सुग्रीव को लालची समझा तथा तमाम दंड दिया, मारा और उसकी पत्नी को भी छीन लिया तथा उसकी जान के पीछे पड़ गया। तब वह यहाँ वन में एक जगह पर, जहाँ बाली को शाप था कि वो वहाँ नहीं आ सकता था, सुग्रीव किसी तरह प्राण बचाकर रह रहा है। अर्थात गलत समझ लेने के कारण बाली ने अपने एक इतने अच्छे भाई दोस्त को भी अपना शत्रु मान लिया। कितनी खतरनाक बात है। अतः आवश्यक है कि अपने जीवन में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि गलत फहमी ना होवे, हम गलत फहमी का शिकार ना हो जावें। काश बाली ने बुद्धिमत्तापूर्वक परिस्थिति को देखा होता, समझा होता, विचारा होता तो 2 भाई व्यर्थ में दुश्मन ना बन गए होते। बाली आता, पहले सुग्रीव से पूछता, फिर मंत्रियों से पूछता, स्त्रियों से पूछता, फिर फैसला लेता। ये क्या कि बस सुग्रीव को राजा बना देखा तो आग बबूला हो गया तथा अपने छोटे भाई, प्यारे से भाई को दुश्मन समझ बैठा तथा दुश्मनी का परिणाम ये हुआ कि श्री राम के हाथों बाली को मरना पड़ा। अतः उसे हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अपने फैसलों में इस बात की गुंजाइश भी रखनी चाहिए कि गलत फहमी भी हो सकती है, वह ना हो जाए। तभी हम राम राज्य बना पाएंगे, वरना स्वयं ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी लग जाती। कितनी सुंदर बात है, समझने वाली, कि कैसे सब बहुत अच्छा होते हुए भी सब कुछ बिगड़ जाया करता है। गलत फहमियाँ, बड़े ध्यान रखना चाहिए कि मित्र, अच्छे भाई, अच्छे दोस्त बड़ी मुश्किल से मिला करते हैं, तो बड़ी सूझबूझ के साथ संभाल कर उन्हें रखना चाहिए और
गलत फहमी ना हो जाए, इस बात के लिए खुली मानसिकता रखनी चाहिए। सब कुछ कायदे से जांच पड़ताल करके तभी किसी के बारे में कोई विचार बनाना चाहिए। अब यहाँ पर मात्र बाली की गलत फहमी की वजह से सुग्रीव को भी कितना परेशानी हुई, बाली को भी कितनी परेशानी हुई और सारे राज्य को भी कितना दुख हुआ। सुग्रीव के परिवार को, उसकी पत्नी को, सबको कितनी परेशानी हुई। तो लापरवाही करने से या अपनी एक तड़ी में रहने से, अपने को ही बहुत समझदार समझने से ये सब हो जाता है। तो हमेशा अपने को ही अच्छा नहीं, दूसरों को भी अच्छा ही समझना चाहिए। सबसे पहले अच्छा समझें और अगर परिस्थितियों से या आपके अनुभव से सिद्ध हो जाता है कि कोई गलत है, तब तक किसी को गलत ना समझें। ये नहीं कि सब गलत हैं, कोई अच्छा करेगा तो ही हमें अच्छा लगेगा। नहीं, होना चाहिए उल्टा कि सभी अच्छे हैं, ये दुनिया बड़ी प्यारी है, सभी बड़े प्यारे हैं। अब कोई मजबूर कर दे इस बात को मानने के लिए कि नहीं भाई उससे बच के रहना है, वो प्यारा नहीं है, वो खतरनाक है, तो एक अलग बात है। मगर सब कुछ बहुत समझ बूझ के साथ, बड़ी अच्छी जांच पड़ताल के साथ। ऐसा ना हो कि तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारे संग से कोई किसी को पछताना पड़े कि मैंने किस घड़ी इसका संग कर लिया, क्यों कर लिया। यही मित्रता है, यही समझदारी है, यही सूझबूझ है। हम हर किसी के सच्चे मित्र बने, ऐसे मित्र बने कि कभी भी गलत फहमी से भी, अनजाने में भी हमारे से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, कोई दुख ना पहुँचे। और ऐसा जब हम कोशिश करेंगे तो होने भी लग ही जाएगा। यही राम है, यही रामराज है और यही राम की विचारधारा है। जय श्री राम।